आप सालों साल ऐसी कोई बीमारी से परेशान हैं, इसके लिए आपको हर दिन रोजाना टैबलेट खानी पड़ती है। अगर आप हर रोज टैबलेट लेके तंग आ चुके हैं तो फिर क्लासिकल होम्योपैथी हो सकती है आपके लिए वरदान। हर किस्म की एलर्जी, सेक्स समस्याएं, त्वचा संबंधी समस्याएं, थायराइड, HIV, एड्स के क्षेत्र में विशेष कार्य करने वाले डॉक्टर अहरार खान। आजकल की आधुनिक जीवन शैली, घटती रोग प्रतिरोधक शक्ति और केमिकल के बहुत ज्यादा इस्तेमाल ने हमें कई सारी बीमारी तोहफे में दे दी है, जिसका कभी आज तक नाम भी नहीं मालूम था। थायराइड, बार बार संक्रमण, अस्थमा, एलर्जी, सेक्स समस्याएं और त्वचा की बीमारी, ये बहुत आम बात है। इसके साथ डिप्रेशन, चिंता और नींद की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। उसमें भी परेशानी ऐसी है कि केमिकल आधारित दवा खाने से तुरंत आराम मिलता है, लेकिन समाधान और पूरी राहत नहीं। दवा खाओ तो आराम, ना खाओ तो फिर बीमारी शुरू। जैसे हर रोज भोजन करते हैं, उसी तरह दवा लेते रहो। ऐसी जटिल परिस्थितियों में मरीजों के लिए क्लासिकल होम्योपैथी किसी वरदान से कम नहीं। होम्योपैथी चिकित्सा 200 साल पुराना रूप जो शरीर की खुद को ठीक करने की क्षमता को मजबूत करता है। होम्योपैथी का कहना है कि उनका लक्ष्य व्यक्तित्व, जीवन शैली और वंशानुगत कारकों के साथ साथ बीमारी के इतिहास को ध्यान में रखते हुए पूरे व्यक्ति का इलाज करना है। चूंकि सभी लोग अद्वितीय हैं, इसलिए व्यक्तियों के इलाज के लिए होम्योपैथिक दवाएं निर्धारित की जाती हैं। पुरानी जकड़ के रखी हुई बीमारियों के साथ साथ HIV, एड्स जैसी जानलेवा बीमारियों में भी क्लासिकल होम्योपैथी मरीज को एक सामान्य जीवन जीने में कैसे मदद करती है, जानने के लिए देखिए 12 साल से भी ज्यादा क्लासिकल होम्योपैथी प्रैक्टिस का अनुभव रखने वाले डॉक्टर अहरार खान से खास बातचीत। हिंदनामा में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट नवाब नासर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदनामा हमेशा हमारे दर्शकों के लिए नई नई चीज़ें और नई नई मालूमात आप तक पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता है। आज हमारी लाइफस्टाइल और हमारे ज़िंदगी जीने का तरीक़ा ऐसा हो चुका है कि अलग अलग बीमारियों ने हमें घेर रखा है, पूरी इंसानियत को। कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसका जल्दी इंसान को समाधान नहीं मिलता या उसको सही डायरेक्शन नहीं मिलती। मेडिकल गाइडेंस नहीं होने की वजह से लोग अक्सर परेशान पाए जाते हैं। तो इसी कड़ी में हमने एक नया एपिसोड यहाँ पे बनाया है ऐसे लोगों के लिए जो अपनी कुछ बीमारियों की वजह से परेशान है। आज हमारे साथ डॉक्टर अहरार खान साहब हैं और आइए उनसे बात करते हैं। सर, आपका हिंदनामा में स्वागत है। सर, हमारा आपसे पहला ये सवाल है कि लाइफस्टाइल के वजह से लोगों को जो बीमारियां हो रही हैं, जिसको लाइफस्टाइल डिसीजेज, डिसऑर्डर जो भी बोलेंगे आप, जैसा BP, शुगर, आर्थराइटिस, ये सब चीज़ों का जो मसला हो रहा है, तो उसमें अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेशेंट गोली खाता है तो उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ जब का जब मिलता जी, लेकिन गोली बंद करते वापस प्रॉब्लम शुरू हो जाता जी। तो इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए और उस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए अल्टरनेट थेरेपी आज तक क्यों इवॉल्व नहीं हो सकी? सर देखिए, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर ये तो आज का बहुत बड़ा मेजर इश्यू है, जैसे कि आपने बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अल्टरनेटिव थेरेपीज अवेलेबल है उसके अंदर, जैसे हमारा होम्योपैथी है, क्लासिकल होम्योपैथी जिसको कहते हैं। इसके अंदर जो है ना, जैसे आपने बताया लाइफस्टाइल डिसीजेस, जैसे ओबेसिटी है, मतलब मोटापा, उसके बाद शुगर है, BP है, और रिसेंटली कुछ सालों में थायराइड एक बहुत चर्चा में है। और लाइफस्टाइल से रिलेटेड जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इंसोम्निया, मतलब जिसमें नींद नहीं आती रात को, ये भी एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोल सकते हैं हम लोग। तो ये सब चीजों के लिए लोग केमिकल जो मेडिसिन है उसका इस्तेमाल करते हैं, और जिसने शुरू किया उसको लाइफ लॉन्ग वो इस्तेमाल ही करते रहना पड़ता है। और लेकिन सर, वो करने के बाद जब का जब रिलीफ मिलता, बाद में वो जड़ से खत्म नहीं होता, उसका मसला कैसा? हाँ, जड़ से क्यों नहीं खत्म होता सर, कि ये जो डिसीजेस है ये उसके रूट कॉज पे एक्ट नहीं करते। अच्छा। जैसे कि रूट कॉज मतलब क्या है कि अगर सपोज कि एक मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी की बार बार इंसल्ट हो रही है, हाँ, तो अगर आप डीप में जाके सोचेंगे तो उसको गर्दन के मनके के प्रॉब्लम आएंगे। किसी को अगर इमोशनल डिस्टर्बेंस है, उसको ठीक से प्यार वगैरह नहीं मिला बचपन से, तो उसका लीवर खराब होगा। हम लोग जड़ पे काम करते हैं।
अच्छा। हाँ, और अगर समझो किसी को टाइफाइड हुआ तो केमिकल मेडिसिन क्या करेंगे, टाइफाइड को जो बैक्टीरिया जिसने टाइफाइड को कॉज किया है उसको मारने के लिए एंटीबायोटिक देंगे, टाइफाइड ठीक हो जाएगा। होम्योपैथी करता क्या है कि टाइफाइड के बैक्टीरिया को कुछ नहीं करेगा, अपने इंटेस्टाइन को मजबूत बनाएगा जिससे उस बैक्टीरिया को पनप नहीं दिया। जब बैक्टीरिया को पनपने ही नहीं देगी इंटेस्टाइन तो टाइफाइड कैसे होगा। और अक्सर टाइफाइड में ये देखा गया कि आप ट्रीटमेंट करते फिर 6 महीने में टाइफाइड हो जाता है, बराबर वापस हो जाता है। पर होम्योपैथी में, क्लासिकल होम्योपैथी से अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो उसका रिकरेंस नहीं होगा। अच्छा सर, आप कितने सालों से क्लासिकल होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहे हैं? लगभग मैं 12 साल से क्लासिकल होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मेन कौन से आपके मतलब डिसीजेस को आपने फोकस किया हुआ है? हाँ जी, तो देखिए मैंने बेसिकली जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है HIV एड्स। अच्छा। फिर जो रिसेंटली जो थायराइड से लोग परेशान है उसके अंदर काफ़ी अच्छा मैंने काफ़ी मरीजों का इलाज किया अच्छा। है। साइकेट्री प्रॉब्लम्स, अच्छा। और सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अच्छा जी। तो HIV एड्स के बारे में तो एक वक्त ऐसा था कि लोगों को जब पता चलता था एड्स से तो हैबत से ही ज्यादा मर जाता था। तो आपके पास जो आपकी मेडिसिन है वो कैसा हेल्प करते हैं पेशेंट को अच्छी लाइफ या नॉर्मल लाइफ जीने के लिए? हाँ, देखिए सर, सबसे पहले तो ये है कि पेशेंट की साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहावत है ना, बैटल्स आर फर्स्ट लॉस्ट इन द माइंड एंड देन ऑन द बैटलफील्ड। कोई भी जो जंग है पहले हम माइंड में हार जाते हैं और बाद में असल में उसमें हार जाते हैं। होम्योपैथी में कैसा है, जैसे मैंने आपको बताया कि होम्योपैथी, क्लासिकल होम्योपैथी से जो HIV एड्स के पेशेंट है उसको बहुत फायदा होता है। ये जो वायरस होता है ना, ये ना जिंदा है या ना मुर्दा है, वो दोनों के बीच में की एक चीज है वायरस। ठीक है। तो इस वायरस को भगाने के लिए अपनी इम्यूनिटी जरूरी है। ठीक है। तो होम्योपैथी इम्यूनिटी पे काम करता है और इम्यूनिटी उस वायरस को भगा देगी। अच्छा। केमिकल मेडिसिन क्या करते हैं, उसको मारने के चक्कर में जाते हैं, लेकिन जो जिंदा भी नहीं है, जो मुर्दा भी नहीं, उसको मारना मुश्किल होता है। अच्छा। ठीक है। तो होम्योपैथी क्या करता है, इम्यूनिटी बूस्ट करता है, इसलिए वायरल लोड कम होगा उस पेशेंट का और CD4 काउंट उसका बढ़ेगा, उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट ट्रीटमेंट स्टार्ट करता है, केमिकल ट्रीटमेंट मिलता है फ्री में, लेकिन वो पूरा कर नहीं पाते क्योंकि बहुत सारे साइड इफेक्ट फेस होते हैं उसको। अच्छा। काफी पावरफुल टैबलेट्स होते हैं तो वो कुछ भी नहीं लेते। तो ऐसे पेशेंट के लिए होम्योपैथी एक बहुत बड़ा बून हो सकता है। अच्छा सर, आप जो बोले कि HIV एड्स के पेशेंट को बहुत फायदा है, तो उसके लाइफस्टाइल या फिर उसके जिंदगी जीने के ढंग में जो नॉर्मलाइजेशन आ सकता है क्या? जी बिल्कुल आ सकता है। देखिए HIV एड्स के पेशेंट को वेट लॉस होता है, डायरिया होता है, वीकनेस फील होता है और वो नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकता। जब HIV का कन्वर्जन एड्स में हो जाता है उसको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वो होम्योपैथी के साथ चलेगा तो उसको काफी बिल्कुल नॉर्मल लाइफ, उसको समझ में नहीं आएगा कि मुझे है या नहीं डिसीज। अच्छा। हाँ, तो आपने बोला जैसे केमिकल बेस्ड जो दवाइयां हैं उसका साइड इफेक्ट है, तो होम्योपैथिक का ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है क्या? जी, होम्योपैथी का बेसिकली साइड इफेक्ट तो है ही नहीं, इसीलिए काफी लोग इसको प्रिफर कर रहे हैं आजकल। जी, तो दर्शकों के लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये इससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो सुधरेगी, लेकिन आपकी दवाइयों लेने की वजह से जो साइड इफेक्ट होते हैं आजकल लोगों को, वो साइड इफेक्ट भी बिल्कुल नहीं होंगे, ऐसा डॉक्टर साहब यहाँ बता रहे हैं। सर, HIV एड्स के बारे में आपने बहुत डिटेल हमारे दर्शकों को बताया, इसके अलावा आपका कौन सा फोकस है? जी, इसके अलावा साइकेट्री प्रॉब्लम्स जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आना, अच्छा, ये सारी चीजों पे बहुत ही अच्छा परमानेंट रिलीफ होता है। अच्छा। और एक जो चीज सब लोग छुपाते हैं अक्सर, किसी को बताते नहीं, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आजकल बहुत आम हो चुकी है। तो वो एक ऐसी चीज है कोई किसी को बता भी नहीं सकते और कहाँ इलाज होता है ये भी नहीं लोगों को पता, तो उसका काफी अच्छा ट्रीटमेंट है हमारे पास और परमानेंट सॉल्यूशन। सर, मेल फीमेल सबका ही होता है मतलब? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। तो इसके अंदर इनफर्टिलिटी का वगैरह, जैसा जिनको औलाद नहीं होती है, हाँ, मतलब मेल में प्रॉब्लम हो या फीमेल में हो, हाँ, तो दोनों का भी उसमें इनफर्टिलिटी में भी काम करते हैं? हाँ जी, इनफर्टिलिटी के मेल में और फीमेल में बहुत सारे रीजंस होते हैं। अच्छा। ठीक है, एक रीजन नहीं होता। तो
जो रीजंस मेल में है, जो रीजंस फीमेल में है, जो सर्जिकल रीजन है जैसे कि ट्यूब ब्लॉक होना और बाकी की चीजें अगर छोड़ दिए, सर्जिकल रीजन अगर छोड़ दिया तो बाकी सारे जो रीजन है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी आई है वो होम्योपैथी से कवर हो जाएगी। मतलब लेडीज का पीसीओडी हो गया या जेंट्स के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, स्पर्म काउंट कम होना, ये जो प्रॉब्लम है वो सब सॉल्व हो सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। पीसीओडी की तो आपको रिपोर्ट बिफोर आफ्टर हम दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पीसीओडी पूरा डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा कोई। और थायराइड का मसला कैसा है? देखिए थायराइड है ना एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, थायराइड हार्मोन सिक्रेट करता है T3 T4 TSH नाम के। अच्छा। जनरली हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमनली देखा गया है लोगों में। अच्छा। हाइपर भी होता है बट हाइपोथायराइडिज्म बहुत कॉमनली देखा गया है। अच्छा। इसमें जिस ढंग से हार्मोन सिक्रेट होने चाहिए, थायराइड ग्लैंड में सिक्रेट करने चाहिए, उस ढंग से ये थायराइड ग्लैंड ठीक से काम नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसको जो है ना टैबलेट्स थायरोनॉम 50, 100, 75 ये चालू किए जाते हैं और वो लाइफ लॉन्ग लेते रहते हैं पेशेंट। अच्छा। लेकिन अगर जो होम्योपैथी अगर करेंगे तो उससे नेचुरली आपका जो TSH बैलेंस है, T3 बैलेंस है, T4 बैलेंस, वो नेचुरली परमानेंटली हो जाएगा। अच्छा। 1-1.5 साल के ट्रीटमेंट में नॉर्मलाइज हो जाता है। अच्छा जी, मतलब जो हाइपर हो या हाइपो दोनों भी नॉर्मल हो जाए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल हो जाएंगे। और बिल्कुल। उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं जैसा वजन बढ़ना या फिर इनफर्टिलिटी, वो सब सॉल्व हो जाएंगे। जी देखिए कैसे है, ये जो थायराइड के हार्मोन्स है ना, इसका एक्शन बॉडी के हर पार्ट पे होता है। अच्छा। जैसे हर पार्ट में, आप कोई भी पार्ट छोड़ता नहीं है ये। तो जब हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे तो ऑब्वियस है कि बाकी के भी जो उससे रिलेटेड सारी चीजें वो भी कवर हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वजन का मसला है, चिड़चिड़पना, नींद नहीं आना, भूख नहीं, ये सारी चीजें, फिर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम फीमेल में, ये सारी चीजें उससे रिलेटेड है, वो सब कवर हो जाएंगी। अच्छा जी। और दूसरा मसला आजकल कॉमनली देखा जा रहा है कि प्रदूषण इतना बढ़ चुका है हवा में, और फिर आर्टिफिशियल चीजें इतने इस्तेमाल करने लगे हैं, जी। तो स्किन का प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो रहा है। मेल तो उतना ज्यादा केयर नहीं करते स्किन का, लेकिन लेडीज बहुत ज्यादा करते हैं। जी। तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए आपके पास आपकी थेरेपी में कोई खास ऐसा है जिससे मतलब चेहरों पे जो मुहासे आना या फिर चेहरे पे दाग होना, ये स्किन की जो प्रॉब्लम है ओवरऑल, उसके लिए क्या है आपके पास आपके थेरेपी में? देखिए स्किन के मुहासे वगैरह ये फीमेल में कॉमन है, और जब वो मैच्योरिटी आती है उनको 12-13 साल में तब तो आते ही हैं, लेकिन उसके अलावा किसी को लाइफ लॉन्ग भी रहते हैं ये पिंपल्स वगैरह। अच्छा। तो इसका हमारे पास तो परमानेंट सॉल्यूशन है। लेकिन कुछ लाइलाज समझे जाने वाली बीमारियां हैं स्किन के, जैसे कि सोरियासिस है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, और जैसे कि व्हाइट स्पॉट है जिसको ल्यूकोडर्मा बोलते हैं। अच्छा। मेडिकल में उसका भी इलाज होता है। कोड की बीमारी, कोड की बीमारी। हाँ अच्छा, जी अच्छा, जी अच्छा, हाँ, जी। और इसके अलावा एक्जिमा बोल के आता है, उसका भी हमारे पास काफी अच्छा ट्रीटमेंट होता है, मतलब जड़ से होता है ऐसे। अच्छा। हाँ, उसको थोड़ा सा पेशेंट के हिसाब से कम ज्यादा टाइम लगता है, किसी का 8 महीने में, किसी का 1.5 साल में, या किसी का 2 साल। सर दूसरी एक मतलब आम जनता, मैं भी वो एक जनता का हिस्सा हूँ, ऐसा बोला जाता है कि होम्योपैथिक में रिजल्ट को बहुत टाइम लगता, जो केमिकल बेस्ड दवाइयां है उससे बहुत जल्दी आराम मिलता है, सिम्टोमेटिक रिलीफ बेशक मिल जाता होगा, लेकिन आपकी थेरेपी में बहुत ज्यादा वक्त लगता, या होम्योपैथिक में या जो भी अल्टरनेट थेरेपी है केमिकल बेस्ड के अलावा उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता, ऐसा एक लोगों का नोशन या एक सोच बनी हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, क्विक रिलीफ के लिए जो है ना स्टीरॉइड्स वगैरह और एंटीबायोटिक्स ये दे के तुरंत उसको रिलीव किया जा सकता है। लेकिन आप किसी को भी पूछे जिसने एक्सपीरियंस किया है, जब तक आप वो ट्रीटमेंट कर रहे होंगे ना, सिर्फ उतने टाइम के लिए आपको रिलीफ लगेगा। उसके बाद 15 दिन या 1 महीना आप उस ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कीजिए, वापस आ जाएंगे। अच्छा। और इस तरह से आपको लाइफ लॉन्ग वो सप्रेस करते ही रहना पड़ेगा। तो लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना अच्छा है या 1.5 साल लेना अच्छा है, बात ये है। और होम्योपैथी में जो है ना, इतना लोग आते क्यों नहीं, क्योंकि क्लासिकल होम्योपैथी जो हनीमान ने बताया है, इस क्लासिकल होम्योपैथी को बहुत कम लोग फॉलो करते हैं, डॉक्टर्स 5 to 10%, बाकी 90% पॉलीफार्मेसी करते हैं। क्लासिकल होम्योपैथी में इन बीमारियों का जड़ से सॉल्यूशन है। अगर आप मेरे पास स्किन के लिए आओगे तो सिर्फ स्किन का नहीं होगा, उसके साथ आपका माइंड फ्रेश होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, सेक्सुअल पावर बढ़ेगी, मतलब ओवरऑल बॉडी के ऊपर एक्ट करेगी हमारी मेडिसिन। अच्छा अच्छा जी।
सर इसके अलावा ये एज ग्रुप के बारे में बताइए, किस एज ग्रुप के लोगों को आप मतलब ट्रीट करते हैं? क्या इसमें किड्स का भी है या फिर एल्डरलीज का है? ये थोड़ा इसके बारे में दर्शकों को बताइए। जी देखिए, इसमें किड्स का, इवन पैदाइशी बच्चों का भी इसके अंदर ट्रीटमेंट होता है। अच्छा। और कितनी, एक 80 इयर्स का कोई अगर है या 100 इयर्स का भी है, तो भी हर एज ग्रुप के लिए ये मतलब फायदेमंद है। एक्चुअली मेरे पास एक पैदाइशी जो बच्चा था, ठीक है, तो वो आया था, उसके दोनों किडनीज फेलियर थे, उसको NICU में रखा गया था कांच में। अच्छा। 1 हफ्ते का जो है, उसको जब डॉक्टर ने बोल दिया कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, तो मुझे लेकर आए। 1 वीक का चाइल्ड था वो। अच्छा। तो मैंने उसको मेडिसिन दी। आज वो बच्चा 1st स्टैंडर्ड में है और वो मतलब बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। किडनी उसकी बिल्कुल ठीक है अभी। अच्छा सर, इसके अलावा आजकल रेस्पिरेटरी डिसीजेज, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सब में पाया जाता है। उसके लिए कोई आपके पास अच्छी ट्रीटमेंट या उसका रिजल्ट आने के लिए आपके पास क्या ट्रीटमेंट हो सकती है? जी देखिए, सबसे पहले तो कैसा है कि ज्यादा डिपेंडेंसी अगर रहेगी केमिकल्स के ऊपर, तो जैसे अगर अस्थमा आप बता रहे हैं, इनहेलर लेने की जिंदगी जी नहीं, इनहेलर में स्टीरॉइड होता है सर। अच्छा। और स्टीरॉइड्स इतने कम उम्र में बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अच्छा। ठीक है, ठीक है, एक आधा बूढ़ा आदमी अभी उसका सब कुछ हो गया, वो अलग बात है, लेकिन स्टीरॉइड से क्या होगा? आपने देखा होगा कि वो अंबानी का लड़का इतना मोटा हुआ है, फिर उन्होंने मतलब उसका रीजन बताया कि क्यों, मतलब ऐसे इतना फैट क्यों है उसको, तो उसको अस्थमा के लिए स्टीरॉइड चालू थे। अच्छा। ये उनका रीजन टीवी पर आया था। अच्छा। मीडिया में। अच्छा। तो ये चीजें होती है सर, और उसको फिर बाद में हम लोग कोप अप नहीं कर सकते। अच्छा। तो बेटर वे है कि होम्योपैथी आप यूज करें और बच्चों को स्टीरॉइड ना दें ऐसे। अच्छा। तो दर्शकों के लिए ये एक बात हम बहुत ज़्यादा संजीदगी से बताना चाह रहे हैं कि जो लाइलाज बीमारियां हैं, जो सालों से चलती आ रही हुई बीमारियां हैं, और ऐसी बीमारियां जिसकी वजह से आप परेशान हो चुके हैं, और कुछ लोग परेशान होके मतलब ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे झाड़ फूक करने वाले बाबाओं के चक्कर में पड़ रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए जीवन का वरदान, जिंदगी बचाने वाला हो सकता है क्लासिकल होम्योपैथी का ट्रीटमेंट। तो एक बार हमारी आपसे एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है कि आप क्लासिकल होम्योपैथी को बिल्कुल एक बार ट्राई कीजिए। और ऐसे एक्सपीरियंस डॉक्टर खान, जैसा डॉक्टर एहरार खान साहब है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं, इनसे बिल्कुल आप ट्रीटमेंट लीजिए और एक बार जरूर ट्राई कीजिए। और आगे भी हम यहाँ पे जो पेशेंटों को फायदा हुआ है उनसे भी हम बात करेंगे और आपको उनके बारे में भी बताएंगे। देखते रहिए हिंदनामा न्यूज। आज हमारे साथ डॉक्टर साहब के एक पेशेंट है जो एक स्टूडेंट है। उन्होंने यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, किस चीज़ का लिया आइए जानते हैं। मैम आप ये बताइए, आपने किस वजह से और किस चीज़ का यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मी नीट स्टुडंट आहे आणि मला प्रिपरेशनमध्ये खूप सारा स्ट्रेस किंवा साधारणपणे डिप्रेशनची खूप लक्षणं होती आणि सारखं टेन्शन यायचं, त्यामुळे फिजिकल हेल्थवर सुद्धा खूप इफेक्ट व्हायचा। मग त्या गोष्टीसाठी मी डॉक्टर सरांकडे ट्रीटमेंट घ्यायला चालू केली। अच्छा, किती दिवस ट्रीटमेंट घेतला तुम्ही? मी 5-6 महिने ट्रीटमेंट घेतली, पण मला जो अपेक्षित असलेला रिझल्ट होता तो मला पहिल्या 15 दिवसांमध्येच भेटून गेला। तो आज हमारे साथ एक डॉक्टर साहब के पेशेंट हमारे साथ है, आइए इनसे बात करते हैं। जिलानी भाई, आपको किस बीमारी या किस तरीके की तकलीफ थी आपको? मेरे को सर्दी का एलर्जी थी। अच्छा। छींक आना, नाक से पानी बहना, अच्छा। तो आँख हो जाना, ऐसा बहुत प्रॉब्लम होता था सर्दी का मेरे को। कितने सालों से था? मेरे को 2-4 साल से बहुत प्रॉब्लम था। अच्छा। 5 साल से समझो। 5 साल से बहुत था। और आपने बहुत जगह इलाज करवाए थे पहले उसका? बहुत जगह इलाज करा, मैं कुछ फर्क नहीं गिर रहा था। हालांकि मैं CT स्कैन वगैरह करे, सब ये चेक करे हमने। अच्छा। तो कहाँ इलाज सही सक्सेस नहीं हो रहा था मेरा। अच्छा, फिर डॉक्टर साहब ने कितने साल करे, क्या करे, कितने दिन करे आप? मैं 1 महीने के अंदर ही में फर्क गिरा डॉक्टर साहब। अच्छा। बहुत अल्लाह का शुक्र है, बहुत फर्क मिला मेरे को। अच्छा। बहुत मैं फायदेमंद रहा सर के पास आके। अच्छा, तो अभी आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हो रहा? नहीं, बहुत अच्छा है। ऐसी सर्दी के मौसम में ऐसी बात नहीं कर सकता था। अच्छा। इतना प्रॉब्लम था मेरे को। अच्छा। अब आपसे ऐसी बात करो तो मैं ऐसी बात नहीं कर सकता था। अच्छा। छींक आना, नाक से पानी बहना, अच्छा। ऐसा बहुत प्रॉब्लम होती थी। और काम में दिन नहीं लगता, बहुत प्रॉब्लम आती थी सही चीज इसकी वजह से, सर्दी की वजह से।
तो दर्शक देख सकते हैं कि हमारे पास डॉक्टर साहब के यहाँ पे एक पेशेंट है जो बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो एलर्जी होती है सर्दी की उसकी वजह से, लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्लासिकल होम्योपैथी का यहाँ पे ट्रीटमेंट लिया और इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, आप देख सकते हैं। आज हमारे साथ एक लेडीज़ पेशेंट भी हैं डॉक्टर साहब के, आइए उनसे बात करते हैं। मैम आप ये बताइए कि आपको किस तरीके की क्या तकलीफ़ थी? हमको खांसी थी सूखी और 10 साल बाहर इलाज करे हैदराबाद में अपोलो में, तो कम नहीं, और यहाँ से कम हुआ हमको। अभी 5 महीने हो गए यहाँ का इलाज चालू है, तो बहुत फ़र्क हो गया। जब 10 साल आपने हैदराबाद में इलाज किए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था? हाँ, नहीं फ़र्क हुआ। अच्छा, अपोलो हॉस्पिटल में भी इलाज करे तो फ़र्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। और यहाँ डॉक्टर साहब के पास 5 महीने में बहुत फ़र्क पड़ा है? हाँ, अच्छा फ़र्क पड़ा।